I will retire at the right time. August 2027. Subject to divine intervention. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा यूं ही नहीं हुआ है। जितना साफ ये दिख रहा है सब उतना साफ है नहीं। धनखड़ के इस्तीफे के पीछे का पूरा घटनाक्रम समझते हैं। ये कहानी शुरू होती है 1 साल पहले, जब विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा में जगदीप धनखड़ को पक्षपात करने के कारण राज्यसभा सभापति के पद से हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव लाए। तब जगदीप धनखड़ ने ये कहा भी कि ये पहली बार है कि राज्यसभा में सभापति के खिलाफ ही प्रस्ताव आया हो। इसके बाद से ही विपक्ष से वो तालमेल बनाने की कोशिश करने लगे और निष्पक्ष तरीके से सदन का संचालन करना शुरू किया। फिर 4 महीने बाद होता है कैश कांड, यानी कि हाईकोर्ट के जस्टिस वर्मा के घर से करोड़ों रुपए मिलते हैं। अब इस मुद्दे पर सरकार तो कुछ नहीं कहती, लेकिन धनखड़ इस पर चुप नहीं बैठते। समय समय पर धनखड़ इस पर प्रश्न उठाते रहे और यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कह दिया कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ FIR क्यों नहीं होती। भले ही सरकार इस पर कुछ ना कहे, लेकिन भारत के उपराष्ट्रपति का इस पर कहना तो यही दिखाता है कि सरकार का भी यही रुख है। ऐसे में सरकार इस बात पर जगदीप धनखड़ से नाराज चल रही थी। ये सब हो ही रहा होता है कि तभी धनखड़ विपक्ष के नेताओं से नजदीकियां बढ़ाने लगे, जिससे उन पर पक्षपात का आरोप ना लगे। कभी उनकी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तो कभी जयराम रमेश के साथ मुलाकातें होती। हालांकि ये शिष्टाचार मुलाकात ही थी, लेकिन सरकार को ये सब खटक रहा था। देखिए, ये इतना संवेदनशील इसलिए भी हो जाता है क्योंकि राज्यसभा में सरकार के पास संख्या बल बहुत नाजुक है। ऐसे में सरकार को ऐसा व्यक्ति चाहिए जो सरकार की बात रखे, लेकिन धनखड़ ने तो निष्पक्षता का जामा पहन लिया था। इसी से कुछ साफ हो रहा था कि सरकार उनसे नाखुश है। इसके बाद आखिरी वार होता है मॉनसून सत्र में। संसद के मॉनसून सत्र का पहला दिन होता है। तभी विपक्षी सांसद कैश कांड के आरोपी जस्टिस वर्मा को पद से हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव लाते हैं और इस पर उपराष्ट्रपति यानी कि राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ बिना सरकार की किसी राय मशवरा के इसे स्वीकार कर लेते हैं। इसके बाद उसी दिन शाम को जगदीप धनखड़ बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग बुलाते हैं, जिसमें सदन की कार्यसूची तैयार होनी होती है। लेकिन इस बैठक में सरकार के दोनों मंत्री किरण रिजिजू और JP नड्डा नदारद होते हैं और फिर उसी दिन रात को जगदीप धनखड़ का उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा आ जाता है। अब आप देखेंगे कि ये सारी कड़ियां आपस में जुड़ी हुई हैं। वजह बिल्कुल साफ है कि जगदीप धनखड़ की विपक्षी नेताओं से नजदीकियां और न्यायपालिका के खिलाफ लगातार बोलना सरकार को अच्छा नहीं लग रहा था, जिसके कारण ये फैसला लिया गया है। सरकार न्यायपालिका के खिलाफ कभी नहीं बोलती और ना पसंद करती है कि उनका कोई नेता न्यायपालिका के खिलाफ बोले, फिर चाहे वो उपराष्ट्रपति ही क्यों ना हो। इससे पहले वाली मोदी सरकार में जब किरण रिजिजू कानून मंत्री थे तो उन्होंने न्यायपालिका और कॉलेजियम व्यवस्था के खिलाफ बोलना शुरू किया था, जिसके बाद ही उन्हें उनके पद से हटा दिया गया था। और अब ऐसा ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के साथ भी देखने को मिल रहा है। उनका इस्तीफा भी तुरंत ही स्वीकार कर लिया गया और साथ ही उनके लिए कोई फेयरवेल भी नहीं रखी गई। इसमें चौंकाने वाली बात तो यह है कि धनखड़ के इस्तीफे के बाद जब प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया तो उन्होंने सिर्फ 1 लाइन का ट्वीट किया और बस इतना ही लिखा कि आपने बहुत सारी भूमिका निभाई है, आपको आपके स्वास्थ्य के लिए शुभकामनाएं। ये इसलिए भी खास माना जाता है क्योंकि प्रधानमंत्री कभी भी ऐसे मौके पर इतना ठंडा ट्वीट नहीं करते हैं, लेकिन उनकी इस प्रतिक्रिया से तो साफ हो गया है जरूर धनखड़ ने इस्तीफा दिया नहीं है, बल्कि ये इस्तीफा उनसे लिया गया है। इसके साथ ही अगले उपराष्ट्रपति के चयन के लिए प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। जाहिर है कुछ ही दिनों में अगले उपराष्ट्रपति का चयन भी हो जाएगा। इस बार भाजपा किसी ऐसे व्यक्ति को उपराष्ट्रपति बनाएगी जो सरकार के रुख को अच्छी तरह समझे